आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने हनुमान जयंती, हनुमान लल्ला के जन्मोत्सव की सबको शुभकामना देते हैं। हमारे हनुमान लल्ला हमारे जीवन का आधार है, लेकिन आज हम इसी आधार को, जीवन को जीते हुए, जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को साझा करना चाहेंगे। हम अपने आप जीवन को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से हम जीवन को सँवारते हैं, ये सब हमारे अंदर कहीं न कहीं उमड़ता-घुमड़ता है। माना कि ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है। हाँ भई, माना कि ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है, वक़्त को मरहम बनाना सीख लो। मौत से एक दिन हारना है ज़रूर, मौत से एक दिन हारना है ज़रूर, लेकिन पहले ज़िंदगी से जीतना तो सीख लो। हाँ, बिल्कुल सही है। ज़िंदगी जंग है, जंग का नाम ही जीवन है। जीतना ही उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का, और उस उद्देश्य का मकसद सिर्फ जीत-हार ही नहीं है। आजकल कोई नहीं मिलता समझने के लिए। हम आप इतने अकेले रह जाते हैं कि आजकल कोई नहीं मिलता हमें समझने के लिए। जो भी आता है, बस समझा कर चला जाता है। अरे भाई, समझाओ मत, समझो। हमें भी तो समझो। समझाना तो बहुत हो चुका, अब समझने की बारी है। थोड़ा-सा अंदर के दुःख-दर्द को समझा तो ज़रूर करो, बाँटो तो ज़रूर। ये भी सही है कि हम आप जितने भी हैं, हम सभी गलती का पुतला है। गलती किसने की है? मैंने। सुधारना किसे है? मुझे। तो गलती जिसने की है, सुधारना उसे है, तो समझाओगे किसे? जिसने गलती की है। लेकिन होता क्या है कि गलती करने वाले को बताना तो दूर, सबको बताते चलते हैं, पूरे जहां में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन एक बार भी उस इंसान को नहीं बताते कि आखिर तुम्हारी गलती कहाँ है। महसूस तो करो, गलती को सुधारने की तो कोशिश करो। गलती का सिर्फ मजाक बनाना लोगों को आता है, चर्चा करने आती है, और ये दिखाता है कि ये मजाक और चर्चा कहीं न कहीं हमारे अंदर की ईर्ष्या को जन्म देता है। अब सुधरने और सुधारने की तो बात पीछे छूट जाती है। अच्छे इंसान की जब हम बात करते हैं, तो अच्छे इंसान, अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है। अच्छे इंसान, अच्छी किताबें समझ में नहीं आती है। वक़्त लगाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जब तक हम ये जान पाते हैं, तब तक वक़्त निकल जाता है, हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पास से, करीब से कौन अच्छा इंसान दूर चला गया हमसे, और हम बस अफ़सोस करते रह जाते हैं, मलाल करते हैं। तो ज़रूरत है, जो भी अच्छे इंसान हैं, उसे सहेज कर रखो, संभाल कर रखें। अच्छी किताब हमें सिखाती है जीवन को जीना, तो ये दोनों बहुत ही कीमती है, और इसे संभाल के रखने की ज़रूरत है, हमारे करीब रखने की ज़रूरत है। और इससे पता लगता है
कि कौन हमारे कितने करीब है और कौन हमारे कितने नज़दीक है। तो दिल की गहराइयों से जब हम अंदर झाँकते हैं तो यही दिखता है, यही नज़र आता है कि दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत अमूल्य है, कीमती है। सहेजना सीखो, सँभालना सीखो, समेटना सीखो, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन, हमारी साँसें, सब कुछ इसी बात पे निर्भर करता है कि हम इनके कितने करीब हैं। हमारे कौन कितना करीब है, यह इस बात को बता देता है कि हम, आप सभी दिल से एक-दूसरे के करीब रहें, एक-दूसरे को समझें, समय दें। वक़्त पता नहीं कब निकल जाए और हम सिर्फ़ अफ़सोस करते रह जाएँ। ज़िंदगी जीने का नाम है, जीवन बस हँसने का नाम है, खुशियों को बाँटने का नाम है, समेटने और सहेजने का नाम है। बस इसी उम्मीद के साथ चाहेंगे कि हम, आप सभी जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को जी लें, अपने अंदर समा लें और यह वक़्त हमारे पास लौट कर फिर नहीं आने वाला है। इन पलों को सहेज के रख लें, ये सिर्फ़ हमारी यादों में न रह जाए, इनके साथ हमें जीना है और हम जी कर ही अपने जीवन को सँवार सकते हैं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हनुमान लला की जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई, शुभकामना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, दोबारा फिर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।